मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की, क्या है खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में था, मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? फसाई भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूलियत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा उनके प्यारों, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस खिदमत के लिए जो उसने मुझे बख्शी है। जितना शुक्र करूं कम है। एक ही खिदमत खुदा ने मुझे बख्शी है, तब प्रचार करूं, आपको बता दूं, याद दिला दूं कि खुदावंद आपसे मोहब्बत रखता है। उसकी मोहब्बत बिला शर्त है और वो इस मोहब्बत की वजह से आपको बहुत बरकतें देना चाहता है। और उनमें से एक बरकत ये भी है कि वो आपको इस्तेमाल करके, आपके बदन को, आपकी सब चीज़ों को इस्तेमाल करके आपको दूसरों के लिए बरकत बना देना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मुबारक है वो ज़िंदगी जिसे खुदा का पाकरू इस्तेमाल करे और उसके वसीले से दूसरों तक खुदा की मोहब्बत पहुँचे। मेरे लिए भी दुआ करते रहिए। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत दे। तरह तरह से लोग खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनते हैं। कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं
और खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा उनको होता है, कुछ न कुछ खुदावंद उनके लिए कर देता है और वो खुदा का शुक्र करते हैं। कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से किसी ऐसी बीमारी से वो छूट गए जिसका कोई इलाज था नहीं, सब कुछ कर चुके थे, सब जगह जा चुके थे, ना जाने किस किस को पुकारा था, लेकिन वो कहते हैं कि किसी तरह उन्हें यीशु मसीह का पता लगा, सुना नाम, और सुनने से विश्वास पैदा हुआ, ईमान पैदा हुआ। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, उसने जवाब दिया। और वो कहते हैं कि हमारी बीमारी जाती रही। वो खुदा का शुक्र करते हैं, उसने उन्हें शिफा बख्श दी। ये बड़ी बड़ी बख्शिश है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हम तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ज़िंदगी बसर करते थे। हमारी ज़िंदगी तो दूसरों के लिए डर का बाइस थी, डरते थे लोग, दहशत खाते थे हमसे, ऐसे बताते। घर में हमारे कोई चैन नहीं था, मकान बहुत अच्छा था, घर नहीं था वो। लेकिन जब से प्यारा यीशु आया, उसका कलाम हमारे अंदर पहुंचा है, हम उस पर ईमान लाए, उसने एक और बख्शिश हमको दे दी। बख्शिश ये दी कि हमारे घर में मोहब्बत है। अब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। हमने सबको माफ़ कर दिया, माफ़ करने की ताकत दी उसने। तो बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा के। ये तरह तरह की बख्शिशें हैं। इसीलिए खुदा का बंदा ज़बूर में, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा 116 ज़बूर में, वहाँ पर कहता है खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं, मैं उनके एवज़ मुँह से क्या दूँ। दिल करता है शुक्रगुजारी कैसे अदा करूँ, मैं उसे क्या दूँ। अरे उसने मुझे बीमारी से शिफा दे दी, उसने मुझे बदरूहों से छुटकारा दे दिया, उसने मुझे नफ़रत के जाल में से निकाल लिया। मैं माफ़ कर सकता हूँ, जिन्होंने मुझे मोहब्बत अता कर दी। मेरा घर अब घर है, सब कुछ बदल के रख दिया, मैं क्या दूँ उसे। दिल करता है ना, दिल चाहता है शुक्रगुजारी कैसे करूँ। तो इसका जवाब हमने खुदा के कलाम में से देखा। रूमियों का ख़त है, उसका 12वां बाब और पहली 2 आयतें हैं। वो जवाब है इस बात का, क्या करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते खुदा के लिए, लेकिन खुदा हमें इस्तेमाल करके कुछ ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बरकत मिले। जो बरकत हमें मिली है वो बरकत दूसरों तक पहुंच जाए, ये है वो खिदमत। उसके लिए ये बताया गया है। आए भाइयों बहनों सब, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। सच्ची इबादत जिसे खुदा इबादत कहता है वो यही है, परस्तिश, उपासना, यही है। क्या कि सवाल ये कि मैं क्या दूं, अपने आप को दे दो अपने आप को दे दो, क्या होगा फिर। वो इसको इस्तेमाल करेगा। एक दफ़ा अपने बदन को सुपुर्द करता है ईमानदार, शुक्रगुजार हो, क्या खुदावंद तूने मुझे मौत के मुंह में से निकाल लिया है, अब मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ करूँ। तो खुदा कहता तू कुछ नहीं कर सकेगा, अपना बदन मेरे पाकरू के हवाले कर, मेरा पाकरू तुझे इस्तेमाल करेगा। फिर देखना पाकरू जो कुछ तेरे अंदर से करेगा हो के, वो होगी असल खिदमत वो है सही खिदमत। तो रह भाई भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। क्या दूं अपने आप को ताकि वो इस्तेमाल कर सके। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। तुम्हें इस बात का तजुर्बा होगा और तुम कहोगे कि ये खिदमत जो खुदा मेरे से ले रहा है ये तो बड़ी अजीब है,
मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकूंगी। मैं तो कभी भी नहीं सोच सकता था कि खुदा मुझसे ये खिदमत लेगा। आपको नहीं मालूम कि खुदा ने आपको किस खिदमत के लिए पैदा किया। एक दफ़ा ये कहो खुदा उनसे, मैं क्या खिदमत करूं, क्योंकि खिदमत खुदा की बख्शिश है, जिस तरह और बहुत सारी बख्शिशें हैं। देखो मैं पढ़ के सुनाता। अच्छा, रूमियों का ख़त है, उसमें ये बताया गया, और करंथियों में पहले उसमें भी ये बताया गया कि खुदा खिदमत की ये बहुत बड़ी बख्शिश है कि खुदा किसी को खिदमत देता है। अब देखो ये पहला करंथियों उसका 3 बाब है। देखो कितनी सारी खिदमतें जो खुदा देता है। पाकरू नेमतें तो तरह तरह की हैं, रूह एक ही है। खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी अपने लिए भी नुकसान दे, अपने घर के लोगों के नुकसान दे, दूसरों के लिए नुकसान पैदा करे, वो ज़िंदगी बदल के फ़ायदेमंद हो जाती है। रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब आप अपना जिस्म रूह के हवाले करेंगे, खुदा का पाक रूह आपका जिस्म लेगा, बदन आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा कि रूह का ज़हूर होगा, रूह ज़ाहिर होगा। खुदा का पाक रूह आपके बदन से ज़ाहिर होगा। वो यीशु मसीह का रूह है। जो कुछ यीशु मसीह है वो आपके अंदर से ज़ाहिर होगा। ये है वो बहुत बड़ी खिदमत। तरह तरह की खिदमतें रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो, एक रूह के वसीले से। अब देखो कितनी किस्म की खिदमतें हैं जो खुदा देता। नेमतें हैं, खिदमतें हैं। लिखा है हिकमत का कलाम, मर्ज इल्मियत का कलाम, किसी को उसी के वसीले से ईमान, शिफा देने की तौफीक, मोजज़े की कुदरत, नबूवत, किसी को रूहें, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बान का तर्जुमा। लेकिन ये याद रखना चाहिए, ये सब तासीरें वही एक रूह करता और जिसको जो चाहता है देता है। आप अपने आप को उसे दे दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये दे दे या वो दे दे। वो खुदावंद है, मालिक है, हमें उसकी मर्ज़ी का इल्म हासिल होता है। बाद में अच्छा खुदावंद ये तेरी मर्ज़ी थी मेरी ज़िंदगी से, इसलिए तूने मुझे पैदा किया, इसलिए इतने दिनों से मुझे संभाल रहा है, इसलिए तूने तमाम मेरे गुनाहों को बख्श दिया, मुझे नई ज़िंदगी इसलिए दी है। ओ ये खिदमत तू मुझे दे रहा है। तरह तरह की खिदमतें। कौन सी खिदमत खुदा ने आपको दी है? नेमतें हैं, बख्शिशें हैं। कोई खिदमत दी है आपको पाक रूह ने? आपके बदन से कौन सी खिदमत है जो खुदा ले रहा है? यह है सवाल। खुदा का बंदा कह रहा है तेरी सारी नेमतों के एवज में मैं उसे क्या, कभी हो सकता है कि किसी को खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हो गया हो, उसको इस बात का यकीन हो जाए कि उसने मेरे तमाम गुनाह उठा लिए, ले लिए, मेरी जगह मारा गया है, अब जिंदा हुआ है और वो अपना रूह बख्श रहा है, तो वो यूं ना पूछे आए खुदावंद तूने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, मैं कैसे अपनी शुक्रगुजारी अदा करूंगी, मैं कैसे अपनी शुक्रगुजारी अदा करूं, कैसे इबादत करूं तेरी, क्या करूं? तो खुदा का कहना ये है कि मैं तुझे इस्तेमाल करके कुछ करूंगा। जब तू दूसरों के लिए करेगा तेरे साथ साथ होता रहेगा। अपने बदन को हवाले करो। हमारा बदन ऐसी चीज़ों के शयातीन के हाथ में होता है, अपनी गंदी ख्वाहिशात के कब्ज़े में होता है। हमारी ज़िंदगी कभी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, ना अपने लिए न किसी और के लिए। कैसा मुबारक वो शख्स है जो सारी खुदा की मेहरबानियों को याद करने के बाद कहे मुझे बता खुदा मैं तेरी क्या खिदमत करूं। वो कहता वो जिसको जो चाहेगा देख, मुझे नहीं मालूम आपको कौन सी खिदमत देगा। एक औरत थी, उसका जिक्र हम पढ़ते हैं, बदकार औरत है, जहां गई है वो उसे देख के करें ये आ कैसे गई है। खुदा उनके पाँव में है वो।
आंसुओं से पांव धो रही है। खुदावंद ने कहा था ये? मूसा की शरीयत में ये लिखा कहीं? बालों से पोंछ रही है। ये कौन सी शरीयत है? इतर डाल रही उस पर, चूम रही उन्हें। इसे खुदावंद ने खिदमत बताया है, लेकिन ये वो खिदमत नहीं है जो उसने चुनी थी। ये वो खिदमत है जो पाखरू उसके बदन से ले रहा है। इसीलिए कहा है जहां कहीं इस दुनिया में मुनादी की जाएगी, बशारत, यीशु मसीह की खुशखबरी जहां सुनाई जाएगी, ये जो उसने यीशु मसीह के लिए किया, जो कुछ इसने मेरे लिए किया है, ये जो खिदमत मेरी की है, इसका तमाम दुनिया में जिक्र किया जाएगा। ये खिदमत वो नहीं है जो मूसा ने कहा था कि करो, ये वो खिदमत नहीं जो मैंने कहा कि ऐसे करो। यीशु मसीह ने उसे कुछ कहा। अरे खुदा का पाखरू ये जज्बा पैदा करता है और रूह जिसको जो चाहे देता है। आप ये देखिए, पूछिए खुदावंद से, खुदा मेरे बदन को तू किस तरह इस्तेमाल कर रहा, मुझे कौन सी खिदमत, कौन सी भाई नेमतें तो दी हैं, बरकतें भी दी हैं, कोई खिदमत भी दी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत ऐसे लोग हैं, खुदा का शुक्र है उन सब लोगों के लिए जिनको मैंने देखा है और मैंने कहा ये खिदमत कैसे कर सकते हैं। ये देहरादून में मुझे पासबानी खिदमत का मौका मिला था। वहाँ एक जगह थी, वहाँ जहाँ सब कोढ़ी होते हैं उनको अलग अलग रखा जाता है। कोढ़ियों का एक था हिस्सा, कोढ़ी खाना कहते थे उसे। वहाँ पर एक बहन थी, जर्मन की लेडी, सिस्टर एग्नेस कुंज ना था उनका। सख्त बारिश हो रही थी। मैंने अपने बरामदे में से देखा कि एक बेचारी बहन है, उनका छाता हवा से उड़ रहा है और वो दरवाज़ा खटखटा रही हैं। वहाँ पर एक मिशनरी रहते थे, कोठी थी, उन्होंने सोचा यहाँ शायद पादरी रहता होगा। मैं बरामदे में से देखा, मैंने कहा ये कौन बेचारी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा आपको क्या बात है, किसे ढूंढी? कहने लगी मैं असल में वहाँ हूँ और वहाँ पर हमारे एक भाई की मौत हो गई है, उसके फ्यूनरल के लिए किसी पादरी साहब की मदद की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ये तो गए हुए हैं, फर्लों पर गए हुए, ये है नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ। उसने नहीं पूछा तुम कौन हो कौन नहीं हो, मैं उनके साथ गया। जिन लोगों के बीच में वो सिस्टर कुंज काम कर रही थी, किसी की उंगलियां थी ही नहीं, होंठ है ही नहीं, दांत दिख रहे हैं, अजीब किस्म का दिखता लगता है कि बहन है, कोई औरत है, बाल बड़े बड़े हैं, जिस्म का बहुत बुरा हाल। वो उनके बीच में मुल्क जर्मनी से वहाँ जाके देहरादून में, हिंदुस्तान में, वहाँ दिल में उसके खुदा ने डाला कि जा उन कोढ़ियों के बीच में काम कर। वो उनके बीच में रहती थी और जब मैं उनका फ्यूनरल कर रहा था तो वो जिस आदमी जो मर गया था उस औरत को यूं चिपटा रखा था, उसके होंठ तक नहीं थे, उसके साथ चिपटा रखा उसे, उसके आंसू पोंछ रही है। जब हो चुका तो मुझे कहने लगी कि आप चाय पी के जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने सोचा शायद वो उनके घर में चाय भी होगी। वो सारी की सारी पार्टी वहाँ पर थी, सबको चिपटा इसका ये नाम है जी, इसका ये नाम है जी, इसका ये नाम है, अपने ख़ानदान को इंट्रोड्यूस कर रही थी वो। मैंने अगर कोई पाखरू का लिया ना, क्या बोलूँ, क्या कैसे शुक्र करूँ खुदावंद तेरा। मेरी रग रग रेशे रेशे ने खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी महसूस की थी। काश के हर रोज मुझे वो तजुर्बा हो सकता। ऐसी खिदमत खुदा ने दी। लिखा कि रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। खुदा का पाखरू इसलिए नहीं होता कि जहर बखेरें हम दूसरों के लिए। जिनकी ज़िंदगी में जहर भरा हुआ है वो निकल जाएगा, एक ऐसी खिदमत दे देगा जिसे देख के कहेंगे बिल्कुल यीशु मसीह की तरह लगता है, ये तो यीशु मसीह की सी खिदमत है। सिस्टर कुंज में मैंने खुदा यीशु मसीह को देखा, उसके कलाम का तजस्सुम देखा, उसके पाक रूह का तजस्सुम देखा। वो जिस्म पाक रूह का था। मालूम नहीं शायद वो हैं कि चली गई।
मुल्क जर्मनी, वहाँ से खुदा ने उनसे कहा मेरी बेटी मैं तुझे खिदमत देता हूँ। उन्होंने कहा फरमा के तेरी बंदी सुनती है। मालूम नहीं कब वो हिंदुस्तान आई थी। उन कोढ़ियों के बीच में खिदमत करने के लिए खुदा ने उनको कहा था। मैंने वहाँ जब चाय पी है उन बहनों के हाथ से ला के दी, उन्होंने मुझे दोनों हाथ ऐसे ऐसे कर करके लाती थी, बेचारों की उंगलियां नहीं थी ना। लेकिन मैं कह रहा था खुदा ने ये खिदमत तूने सिस्टर कुंज को दी, ये खिदमत है। आपको कोई खिदमत दी है? मुझे दी है कि मैं हाथ जोड़ के आपकी मिन्नत करूं, याद दिलाऊं कि खुदावंद आपको प्यार करता है। वो चाहता है कि आपका मकान घर बन जाए, वो चाहता है कि आपके बच्चे मुबारक हों, औलाद मुबारक हो, बर्बाद ना हो जाए। वो चाहता है कि आपके वसीले से खुदा के पाक रूह की खूबसूरती जाहिर हो, यसु मसीह जाहिर होगा आपके अंदर से। जब आप खिदमत करेंगे उसकी, जब उसका पाक रूह आपके बदन को लेके कोई ना कोई खिदमत करेगा, किसी तरह हो सकता है। मुझे याद है जब हम आए थे देहरादून में ही मैं खिदमत करता था, उसके बाद हम यहाँ आ गए थे, तो मेरी बीवी जाती थी, एक MCC बोलते हैं एक जगह को, वहाँ पुराने पुराने कपड़े होते हैं, नए भी होते हैं। फिर कुछ ऐसी दुकानें थी जो जहाँ पर ये कट पीस टुकड़े टुकड़े बिकते, वहाँ से लाती थी। वो घर में बैठती थी, उस पर सिंगर मशीन थी, उससे कपड़े बना बना के अस्पताल में ले जाती थी कि किसी को बताना ना, और ये लड़की के लिए है, लड़के को मत देना। उसको पता था क्यों, मैं नहीं आपसे कहूँगा उसके बारे में कुछ, कि किसी लड़के बच्चे को जो लड़का उसे मत देना, लड़की को देना। वजह यह है कि बेचारी लड़की को कहते हैं ये तो हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारी दुआ का जवाब नहीं मिला, हमारे पास तो एक लड़की और भी तो वो कहती थी कि उनके लिए ये खिदमत खुदा ने उसको दे दी थी। बर्तन जाके धोती थी वो दूसरों के, लड़की को ले जाती थी हमारी। चलो वो बेचारे बीमार हैं, उनकी मदद करते हैं। अरे जो भी खिदमत खुदा ने आपको दी है, ये क्या जी उन्होंने मुझे ये नहीं दिया, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया। अरे आप खुदा उनसे पूछो, क्या प्यारे खुदा तेरा पाकरू मेरी ज़िंदगी में हो, मुझे बता क्या काम लेगा मुझसे। किसी को खुदा ने कलाम दे दिया, वो कलाम सुनाते, शुक्र हो खुदा का उन सब के लिए, उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो कलाम सुना रहे हैं टीवी पर, उनका कलाम मैं सुनता हूँ, सर झुका के खुदा का शुक्र करता हूँ। बड़ी प्यारी खिदमत है खुदा का। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कलाम सिखाने की खिदमत दी, बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो। कुछ ऐसे हैं जो ये सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और खुदा उन्हें बता देता है, वो उसे बड़ी खुशी से करते हैं। किसी की मदद करते हैं, उनके पास कार है, कहते हैं भाई कोई जा नहीं सकता अस्पताल, हम ले जाएंगे, कोई बात नहीं, फिक्र ना करो सिस्टर, हमारे पास कार है, हम आपको ले जाएंगे। अरे कुछ भी खुदा से कहो, मुझे खिदमत दे खुदा, मुझे तेरी बख्शिश है। पौलुस कहता जब हम पर रहम हुआ है, और ये खिदमत, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ 2 कुरिन्थियों, ये लफ्ज़ गौर तलब होते हैं, इनको देखना चाहिए कि किस तरह वो उस बात को कह रहा है। यूँ नहीं कह रहा कि जी हम खुदा पे बड़ा एहसान करते हैं, जी हम खुदा की खिदमत करते हैं, बड़ा एहसान करते हैं खुदा पे, सब खड़े होकर मेरी इज्जत किया करो, मुझे देखते के साथ ही खड़े हो जाया करो, तालियां बजाया करो कि मैं खिदमत करता हूँ। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ है, अरे उसने हमें जाने कैसे कैसी फजूल चीज़ों से रिहाई बख्शी है, जिन्हें वो बदरूहों से, बीमारियों से, मुसीबतों से, बेरोज़गारी से रिहाई देता है, तो वो बस काफ़ी नहीं होता, उसके बाद वो रहम करता है उन पर। और रहम क्या करता? खिदमत बख्शता उनको। क्यों खिदमत बख्शता? क्योंकि वो खुद खादिम बन के इस दुनिया में आया। उसने कहा इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं आया है, खिदमत करने आया और जान देने के लिए आया है। तो जिसे वो चुन के खिदमत बख्श दे, कोई सी भी खिदमत बख्श दे, कलाम सुनाने की खिदमत हो सकता है आप किसी जगह नर्स हैं, डॉक्टर हैं, हो सकता है हॉस्पिटल में सफाई करते हैं, कुछ भी हो, आप उसे ये समझ के करते हैं कि मैं तो अपने बदन से खुदा के पाक रूह की खिदमत कर रहा हूँ।
खुदा का पाक रूह मुझे इस्तेमाल कर रहा। मैंने अस्पताल में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो उनके पास कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, इतने प्यार से मिले। क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप, क्या क्या परेशानी क्या है, लाइए मुझे बताइए। वो साथ लेके जा रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ इसको किसने कहा है ये। और चलते चलते मुझे कह रहा है जय मसीह की। अरे मैंने कहा तो मेरी भाई है जय मसीह की उसे यही खिदमत दे रही हूँ कि किसी की मदद कर दे। कुछ भी मांगो, कहो खुदा से मुझ पर रहम कर दे खुदा, मुझे भी कोई खिदमत दे। क्यों, क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि आप यीशु मसीह की मानिंद बनाए जा रहे हैं। रूहुल कुद्स आपके बदन को लेके यीशु मसीह, जिंदा खुदा यीशु मसीह को जाहिर करेगा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात है। आदमी के बदन में जिंदा खुदावन जाहिर हो, अपने आप को करे, यही तो है बात। अच्छा, और सुनेंगे, मैं मेरे लिए भी दुआ करते रहो, मैं भी दुआ करूंगा। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 26वीं आयत है, बड़ी प्यारी आयत है। खुदा का शुक्रगुजार हूँ उस आयत के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बरकत है। उसमें लिखा अगर कोई मेरी खिदमत करे, यानी कहा चर्च की खिदमत, कांग्रीगेशन की खिदमत, किसी डिनोमिनेशन की खिदमत, दुनिया कुछ नहीं। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। कोई काम तो नहीं बताया, इतने रोजे रखने पड़ेंगे, इतने बजे उठ के दुआ करनी पड़ेगी, ये लाना पड़ेगा, ये देना, कोई ऐसी बात तो नहीं कही यीशु मसीह ने। एक वो खिदमत होती है जो रूहुल कुद्स बख्शता है और वो खुदा यीशु मसीह की जाती है। अगर कोई मेरी खिदमत करे, आप खुदा यीशु मसीह की खिदमत करेंगी मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, खुदा यीशु मसीह की खिदमत। जहां मैं हूं वहां इतनी नजदीकी उसका नतीजा, जहां वो है वहां हम हैं, जहां हम हैं वहां वो है। इस किस्म की कुर्बत, संगति, नजदीकी इस खिदमत की वजह से अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरे साथ होगा वो, मैं उसके साथ होऊंगा, और नतीजा क्या होगा, मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। लोग कहेंगे अच्छा तुम झाड़ू देते हो, ओह अच्छा आप ये करते हो, अच्छा, ऐसी हिकारत सी करेंगे पादरी हो, ओके आपको मालूम है कौन आपके साथ खिदमत कर रहा है पाक रूह आपके बदन को इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी काम हो, या खिदमत नहीं बताई कि क्या करना है, ये नहीं बताया कि कौन से मोजात तुमने करने हैं, ये नहीं बताया कि कौन सी हैरत अंगेज बातें तुम्हारे जरिए, कुछ नहीं। अरे रूहुल कुद्स जो भी खिदमत आपको देगा वो मसीह की होगी। जो खुदा के पाक रूह की बख्शिश होती है ना, जब वो हमारी बदन को लेगा तो वो आदमी की खिदमत नहीं होती, वो तो मसीह की खिदमत कर रहे होते हैं। और हमारे साथ वो होता है, हमारे अंदर होता है उसका रूह। उसके लिए लिखा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा कोई करे ना करे। आज कहो तो ना, खुदा उनसे कहो। कभी आपने कहा, पूछा है खुदा मुझे बता मैं क्या करूं, मैं वहाँ फेलोशिप में जाता हूँ, मैं वहाँ चर्च में जाती हूँ, ये सब कोई खिदमत, मैं क्या खिदमत, आप पूछिए। खुदा का बंदा ज़बूर में कह रहा सारी नेमतें जो मिली मैं उनके एवज में उसे क्या दूं। आप खुदा के पाक रूह से कहना वो आपको दे देगा कोई काम। यूं मत कहना मुश्किल है, वो आपके साथ करेगा। ये ना देखना लोग क्या कहेंगे, खुदा बाप आपकी इज्जत करेगा। ये बिल्कुल सच है। खुदा मुझ पर रहम करता रहे, खुदा आपको बरकत देता रहे।